है वो उसी शान और शौकत से जा रहा है जैसी उनकी वालिदा ने ख्वाहिश का इजहार किया था। रिहाइशगाह के मनाज़िर आप बराह रास्त देख रहे हैं। ये एम्बुलेंस जो कि जस्ते खाकी को लेकर यहाँ से रवाना हो रही है, इस पर मुसलसल गुलपाशी की जा रही है। और ये अब फैसल मस्जिद के मनाज़िर हैं जहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, चाहे वो सियासी रहनुमा हों, समाजी रहनुमा हों, सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद, जो आम लोग हैं, जो एक आम पाकिस्तानी हैं, जो अरशद शरीफ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो प्यार करता है, उनके तर्ज़ सहाफ़त से प्यार करता है, वो उनकी शख्सियत से प्यार करता है, वो उनके बेखौफ बेनिडर होकर सहाफ़त करने से प्यार करता है। वो आज यहाँ पहुँचा है उनका आखिरी दीदार करने, उनको सफ़र आखिरत पर भेजने के लिए। और हमारी सबकी दुआएं हैं कि आगे की जो मंजिलें हैं आसान हों। अरशद शरीफ जिनको आज सफ़र आखिरत पर रवाना करने के लिए उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके चाहने वाले, सियासी रहनुमा और सहाफ़ती जो तंजीमें हैं, जो उनके उसमें दोस्त भी शामिल हैं, वो भी वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। उमर हयात की जानिब एक बार फिर चलते हैं, उमर से पूछते हैं। उमर, आप मुझे बताइएगा कि कल से ये बात की जा रही थी, क्या इमरान खान आएंगे, क्या वो जनाजे में शिरकत करेंगे? जो सियासी रहनुमा हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, क्या वो अरशद शरीफ शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे? मुझे बताइएगा कि आपने देखा कोई हुकूमती शख्सियत को या फिर इमरान खान के आने का इम्कान यहाँ पर है? जी, तो भैया इस वक्त तो यहाँ पर किसी जो खासतौर पर हुकूमती शख्सियात में से कोई भी नहीं आया, बाकी गुजरात नहीं आया, लेकिन जो शहीद अरशद शरीफ का जस्से खाकी है वो इस वक्त पहुंच चुका है जनाजा गाह के तरफ। और ये जो एम्बुलेंस में उनका जस्से खाकी रखा गया है वो एम्बुलेंस इस वक्त आ चुकी है और उस एम्बुलेंस पर जो है वो फूलों की पत्तियां हमें नजर आ रही हैं। और जिस तरह उस शहीद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, यहाँ सहाफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल के। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में डॉक्टर शहजाद वसीम, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जो सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर शिबली फराज, वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब तक कोई भी हुकूमती वज़ीर नहीं आया। इस वक्त एम्बुलेंस से जो शहीद अरशद शरीफ का जस्से खाकी है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो निकाला जाएगा। मुराद सईद जो है वो मौजूद हैं और अरशद शरीफ के जस्से खाकी को निकालने के लिए अब जो एम्बुलेंस है वो जिसमें जस्से खाकी अरशद शरीफ शहीद का रखा गया है, वो एम्बुलेंस इस वक्त जनाजा गाह की तरफ पहुंच चुकी है। अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो जहां पर जनाजा है, जनाजे के मकाम पर मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब लोग जोक दर जोक अब भी जो है वो आ रहे हैं और जनाजे में शिरकत के लिए। और हुकूमत की जानिब से रुकावटें भी खड़ी की गई हैं और मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि लोग उन रुकावटों के बावजूद अरशद शरीफ के जनाजे में शिरकत के लिए फैसल मस्जिद की तरफ रवा दवा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे। ये जो जगह रखी गई है जनाजे की वो भी काफ़ी बड़ी है और अवाम जो है, मैं देख रहा हूँ कि भागते हुए लोग अरशद शरीफ के जनाजे की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त उनके जनाजे को एम्बुलेंस से उतारने के लिए मुराद सईद मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर जो सीनियर एंकर पर्सन हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, वो भी मौजूद हैं। सनी इब्राहिम जो सीनियर एंकर पर्सन है बोल, उनसे अभी हमारी कुछ देर पहले बात हुई और वो भी मौजूद हैं। और ये एक जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर इस शहीद को, कौम के इस बेटे को जिसने हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया, उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद है। और इस वक्त लोग अरशद शरीफ की जो जस्से खाकी है उसकी एक झलक देखने के लिए एम्बुलेंस के इर्द जमा हो रहे हैं और ये यकीनी तौर पर उस शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए। जी उमर, मुझे बताइएगा, अभी आपने कहा कि ज़ाहिर सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है, उनके बेटे इसी एम्बुलेंस में उनके जस्ते खाकी के साथ यहाँ पहुँचे? जी सुमैया, एम्बुलेंस जो है वो मुझसे इस वक्त दूर है क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस के पास इस वक्त काफ़ी रश है। एम्बुलेंस का जो गेट है वो अब तक खोला नहीं जा सका क्योंकि जो आवाम की बड़ी तादाद है वो इस वक्त मौजूद है। मीडिया के कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ ही वहाँ से घर से रवाना हुए थे और यहाँ पहुँचे हैं।
اور اس وقت ان کی جو ایمبولینس ان کا جسد خاکی رکھا گیا ہے وہ ایمبولینس یہاں پہنچ چکی ہے اور اب تک اس کے بعد جو ہے ان کا جسد خاکی اس ایمبولینس سے جو ہے وہ نکالا جائے گا اور 2 بجے یہاں پر جنازہ ہوگا. جنازہ جو ہے وہ جو پروفیسر محمد الیاس ہیں، دعوی اکیڈمی کے ڈی جی ہیں اور فیصل مسجد کے خطیب ہیں، وہ ارشد شریف کا جنازہ جو ہے وہ پڑھائیں گے. جی ٹھیک ہے عمر، ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا، میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر براہ راست فیصل مسجد اسلام آباد، جہاں پر وہ ایمبولینس جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ارشد شریف شہید جن کا جسد خاکی موجود ہے. ایمبولینس کا دروازہ ابھی تک کھولا نہیں گیا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ وہاں پہنچ چکی ہے. جسد خاکی جو وہاں سے اندر پہنچایا جانا ہے، لیکن لوگ ہیں وہ دیوانہ وار اپنی محبت کا اظہار ارشد شریف سے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑی جگہ بنا دیجئے، تھوڑا ہٹ جائیے، تھوڑا راستہ دے دیجئے تاکہ ارشد شریف شہید جن کی نماز جنازہ ادا کی جانی ہے دوپہر 2 بجے فیصل مسجد کے اندر، وہ وہاں پہنچایا جا سکے.